हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। टायर 2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं MRS KVS NBS की। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए है आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म इन AP। जो फॉर्मूला हम AP को फाइंड करने के लिए, nth टर्म को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, वो ड्राइव कैसे करना, कहाँ से होता है, कैसे होता है, डेरिवेशन उसका आज हम करेंगे। तो डेफिनेशन से ही ड्राइव करेंगे हम। चलो देखते हैं। अन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स डेफिनेशन ही आपको बता देगी कि कैसे क्या डेरिवेशन होगा। एपी एक सीरीज है जिसमें हम फर्स्ट टर्म को ए ही मान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए माना। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया। अब लिखा हुआ है ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें फिक्स नंबर ऐड करते चल रहे हो आप। जैसे ये ए है और जो फिक्स नंबर मैं ऐड करूँगी उसको मान लीजिए मैंने डी मान लिया। ठीक है, डी। अगली बार जब मैं ऐड करूँगी तो यही फिक्स नंबर है, इसको डबल टाइम्स ऐड कर देंगे, मीन्स 2D ऐड हो जाएगा। ए में जो ए हमने फर्स्ट टर्म मानी थी उसी में हम फिक्स टर्म्स ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे डी किया, यहाँ पे हम डी को 2 टाइम्स करेंगे तो 2D हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि थर्ड अगली टर्म निकालने के लिए डी को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D। नेक्स्ट टाइम्स जब लिखेंगे तो a प्लस 4D हो जाएगा, 4 टाइम्स d ऐड हो जाएगा। जितने आगे हम चलते जाएंगे हमारे पास टर्म्स बढ़ती जाएंगे। ठीक है, एक फिक्स जो नंबर है वो हम ऐड करते जा रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, a के सब्स्टिट्यूट में 1 लिख दो, मीन्स A1। सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे, A2। सब्स्टिट्यूट में ऐसे सब्स्टिट्यूट मीन्स a और ये छोटा सा नीचे नंबर हम लिखेंगे। थर्ड टर्म A3 से डिनोट होती है, फोर्थ टर्म A4 से होती है, ऐसे ही फिफ्थ टर्म A5 से, और ऐसे ऐसे ही हमारी सभी टर्म्स चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे A हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल टू हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और D जो हम ऐड करते जा रहे हैं वो हमारे पास D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास। D इज़ कॉमन डिफरेंस एंड A इज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो जो डेफिनेशन में दिया था हमने सिर्फ उसी का यूज करते हुए अभी तक लिख रहे हैं और यहीं से हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म मीन जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे चलेंगे तो हम लास्ट में an तक पहुंच जाएंगे। an, यहाँ पे n क्या है, लास्ट टर्म। n इज लास्ट टर्म, जो nth टर्म होगी जो हमें फाइंड करनी होगी। कोई भी क्वेश्चंस पे हम करेंगे बाद में। तो an इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म तो सभी में ऐड होते हुए चल रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म तो ऐड होगी, प्लस यहाँ पे देखो A1 था तो D एक भी नहीं था, A2 टर्म है तो एक D ऐड हुआ है, A3 है तो 2D ऐड हुए हैं, A4 है तो 3D ऐड हुए हैं, A5 है तो 4D ऐड हुआ है। मीन्स जोन सी हम टर्म पे पहुंच रहे हैं उससे एक कम हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऐड होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में तो ऐड ही नहीं होता, इसलिए सेकंड टर्म से ऐड होना स्टार्ट होता है। तो जो हमें टर्म निकालनी है उससे एक कम D ऐड होंगे हमारे पास। तो हमें यहाँ कौन सी टर्म निकालनी है, n में एक कम क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या बन गया, nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने हमेशा पढ़ा है, 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमें पता चल गया a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है, और n इज़ nth टर्म। जो टर्म हमें निकालनी है
वो हमारे पास क्या है, n है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, यही स्टैंडर्ड फार्मूला था हमारा nth टर्म निकालने का। ठीक है, छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसको आप प्रॉपर करेंगे क्योंकि टायर 2 का हमारा जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव है, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस तरह से टर्म्स लेंगे और अपना फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि nth टर्म निकालने के लिए आ भी तो सकता है आपके पास क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, मान लीजिए 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इज, ये एक AP दे रखी है हमें और बोला गया है कि इसकी 30th टर्म बताओ। ठीक है, 30th टर्म बतानी है, मीन्स n की वैल्यू 30 है, तो A30 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस n-1, n30 है -1 क्या हो जाएगा 29D। ठीक है, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D हो जाएगा। अब A और D की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। A क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो A इज इक्वल टू 10 होगा। D हमने क्या लिया है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मीन्स प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना। तो A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी -3। नेक्स्ट भी करके देख सकते हो आप, 4 माइनस 7 करेंगे तब भी हमारे पास -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस हर टर्म में से जब भी आप लेस करके देखेंगे तो सेम ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम, A30 इज इक्वल टू हमारे पास होगा, A की वैल्यू 10 है प्लस 29 इंटू 3। ठीक है, A30 इज इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 की, हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 87। ठीक है, A30 इज इक्वल टू हमारे पास जब माइनस करेंगे तो -77 आएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 20th टर्म सिर्फ nth टर्म पे ही बात करेंगे आज हम। फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 और AP चली है हमारी लास्ट टर्म 253 तक इज, ये हमारे पास लास्ट टर्म है 253 और इस AP की 20th टर्म बतानी हमें लास्ट से, टर्म फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द टर्म ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट लिखना मैं भूल गई, एक मिनट, लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। इसका मतलब क्या करेंगे, कुछ नहीं घबराना, हमें क्या करेंगे, इस AP को उल्टा करके लिख लेंगे। पहले कॉमन डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 3 8 13, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या बना 5 का बनेगा। तो इस AP को उल्टा लिख लो, 253, इसमें से 5 लेस होगा 248 हो जाएगा, फिर 5 लेस होगा 243 हो जाएगा, और ऐसे जाते जाते हमारी 13 8 एंड 3 पे आ जाएगी लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि लास्ट से बोल रखा था क्वेश्चन में कि लास्ट से AP निकालो, इसलिए हमने AP को ही उल्टा लिख लिया। तो अब हमारे पास A की वैल्यू क्या बनेगी 253 एंड D की वैल्यू क्या बनेगी 248 में से 253 जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, छोटी टर्म में से बड़ी लेस कर रहे हैं। अब A20 निकालना है, A20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा A प्लस 19D बनेगा। ठीक है, A20 इज इक्वल टू 253 हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, 253 हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है, प्लस 19 और D की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है। तो A20 इज इक्वल टू 253 माइनस करेंगे 19 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 95। अब A20 इज इक्वल टू 253 में से हम क्या करेंगे 95 को लेस कर देंगे
तो 95 को आप जब लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 8, 5 एंड 1, 158। 20th जो टर्म होगी इस एपी में, यहाँ पहुँचते पहुँचते 20th जो टर्म आएगी कहीं ना कहीं वो 158 आएगी। कौन सी? 20th टर्म। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड डेरिवेशन मेंशन था हमारे इसमें टॉपिक में, सिलेबस में, तो हमने डेरिवेशन को ड्राइव कर लिया है एंड कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।